welcome to the video. In this video, we will be revising the refraction of light. So let us first revise the refraction itself. तो जब भी light from one transparent medium to another transparent medium travel करती है, it changes its direction. That is called as refraction of the light. So let's take two transparent medium. तो हमने air लिया था, glass लिया था. यहाँ पे air आपका rarer medium है और glass है denser medium. Okay. So when this light is traveling from rarer to denser, जनरली लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, तो मतलब इसको जो है स्ट्रेट जाना चाहिए लाइक दिस अलोंग द डॉटेड येलो लाइन, और ये जो डॉटेड व्हाइट लाइन है वो है नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द ग्लास सरफेस. ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट ये क्या होता है, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, इसी को आपने रिफ्रैक्शन बोला है. ऑलराइट, तो easy concept to understand. Light changes its direction when traveling from one transparent medium to another transparent medium. तो यहाँ पे देखिए, ये जो rarer से denser जब ट्रैवल कर रही थी, एयर टू ग्लास ट्रैवल कर रही थी, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग अलोंग द येलो डॉटेड लाइन, ये क्या हुआ, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो गया. तो दिस कुड बी अ कंक्लूजन कि जब आप नॉर्मल एयर टू ग्लास या रेयर टू डेंसर ट्रैवल करते हैं तो लाइट रेज जो है वो क्या हो जाती हैं, दे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर आउट हियर. ओके, नाउ यू ऑल नो दैट कि ये रिफ्रैक्टेड रे है जो क्यूआर है. अब ये रिफ्रैक्टेड रे दूसरे वाले सरफेस डीसी के लिए इट विल बिकम अ इंसिडेंट रे, बट इन दिस कंडीशन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. तो जब ये डेंसर टू रेयर ट्रैवल करता है तो वन विल थिंक कि इट विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, but it doesn't happen because of refraction. It will change its direction. It will go like this. तो यहाँ पे आप clearly notice कर सकते हैं कि it went away from the normal. Can you see that? तो इसी को आप बोलते हैं emergent ray, जो किसी एक surface से बाहर निकल गया है ना, enter किया and बाहर निकल गया, तो आप इसको बोलते हैं emergent ray. So right here you can see that it is moving away from the normal. These are the points to be remembered. Alright. तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है उसको आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज यू हैव कॉल्ड इट एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड द सेम एंगल आउट हियर इट इज गोना बी, यहाँ पे जहाँ पे भी आप कर्सर को देख रहे हैं, ऑलराइट, एंड दिस एंगल इज गोना बी ई एंगल ऑफ इमर्जेंस. ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. There are few laws associated with the refraction of light जो कि आगे हमें helpful रहेंगे. Let me revise that. Alright. So the very first law goes like this: incident ray and refracted ray are on the opposite sides of the normal. So if you see here, incident ray, refracted ray, they are on the opposite sides of the normal at the point of incidence. And all three lie in the same plane. मतलब incident ray, normal and refracted ray, they are in the same plane. Same plane मतलब they could be drawn in the same plane. Alright. Second law says like this: for a given pair of media, sine of angle of incidence means sine of I to the sine of angle of refraction is gonna be a constant. Sin I upon sin R is equals to constant, और ये constant को आप बोलते हो refractive index. इसी को Snell's law भी बोला जाता है. Alright, the same is also called as Snell's law. So sin I upon sin R is equals to constant होता है, उसी को आप बोलते हैं refractive index. So these are the two laws basically associated with the laws of refraction. So whenever a refraction is happening, ये दोनों laws satisfy होंगे, definitely होंगे. Okay, let's move further. रिफ्रैक्शन इंडेक्स पे थोड़ी और बातें करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू सी आउट हियर, तो हम जो है रेयर टू डेंसर मूव कर रहे हैं, एयर टू ग्लास, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम की बात करते हैं, मीन्स जहां पे लाइट एंटर करता है वो सेकेंड मीडियम हो गया, और जहां से लाइट आ रहा है वो फर्स्ट मीडियम हो गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू न्यू। आप इसको एन से लिखते हैं, बेसिकली ये एन नहीं है, एन हमारा जो नॉर्मल स्मॉल एन होता है वैसा। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2n1, तो आई एम सेइंग दिस that refractive index of second medium with respect to first medium. Make sure you mark that. Refractive index of second medium with respect to first medium. तो इसको velocity के टर्म्स में आप लिखते हैं v1 अपॉन v2। तो मतलब आप velocity के टर्म्स में जो n के बाद है उसको ऊपर लिख रहे हैं, न्यूमरेटर में लिख रहे हैं। Try this one by your own. इसको आप कैसे लिखेंगे? Yes, इसको आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम, और वेलोसिटी के टर्म्स में ये हो जाएगा v2 अपॉन v1। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ऑलराइट, तो कैन यू सी दैट वेलोसिटीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। अगर आप राइट हैंड साइड को देखें यहाँ पे, तो कैन वी रिलेट दिस टू एज वेल, तो ये भी अपने एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, लाइक दिस 2n1 इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन 1n2। ऑलराइट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हमने आगे यूज किया हुआ दैट डेरिवेशन में, जहां पे i इज इक्वल्स टू आप e प्रूफ करते हैं, इसको वहां पे यूज किया हुआ है। ऑलराइट, तो मेक श्योर यू कीप दिस इनटू योर माइंड, इट विल बी यूजफुल राइट हियर। तो मैं डायरेक्टली जो है इसी प्रूफ पे जाता हूं जहां पे हम इसको प्रूफ करेंगे। ऑलराइट, लेट मी गो अपॉन दैट। तो ये प्रूफ है लेक्चर नंबर आइला। राइट हियर, सो विजुअलाइज द केस ऑफ रिफ्रैक्शन जो अभी हमने किया व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द रिफ्रैक्शन। तो आपके पास एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम, इंसिडेंट रे फॉल हुआ अलोंग द नॉर्मल। अगर आप ड्रॉ करें तो यू विल फाइंड दैट दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और दूसरे सरफेस पे जाने के लिए डीसी पे जाने के बाद इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दैट। ओके, तो आपके पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और सेम एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे जहाँ पे आप एरो हेड को देख रहे हो, कर्सर को देख रहे हो, वो एंगल भी सेम होगा, आर ही होगा वो भी, और ये एंगल हो जाएगा आपका ई, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। इतनी बात तो क्लियर। Now we'll consider both the points where refraction is taking place. So if I ask you what are those points, तो पहले तो along the surface AB हो रहा है, और दूसरा along the surface CD हो रहा है, दो refractions हो रहे हैं। So for AB if I write, तो आप जानते हैं कि इसको मैंने लिखा है, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन पार्ट है, एक्चुअली प्रॉपर्टी स्पेस्ड नहीं है, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। ये लिखा है हमने 2n1, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 2n1 का जो रिलेशन अभी हमने देखा वो रेसिप्रोकल होगा 1n2, just now we have seen. Okay, so when the first medium is air, तो क्या हो रहा है? Second medium है glass. You will be writing like this. Second medium glass है, मतलब आपने ये लिखा है 2n1 basically, because second medium is glass, first medium is air. So in terms of sin I sin R आप लिखेंगे, I'm sorry, तो as we have written above उसी टर्म्स में आप लिखेंगे 1 अपॉन ANG, और इसी सेम थिंग को एट सरफेस AB पे ही GNA को आप साइन I और साइन R के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लेट अस डिस्कस द फर्दर पार्ट। तो आपने देखा I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और जो E है वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा था जो कि रेसिप्रोकल फॉर्म में इक्वल है, जैसे कि आपने लिखा 2n1 which will be equal to होगा 1 upon 1n2। ओके, ऑलरेडी हमने देखा है ये फॉर्मूला फर्स्ट वाली वीडियो में। सो अगर पहला मीडियम आपका एयर है, दूसरा मीडियम ग्लास है, तो जहां पे आपका 2 है वहां आप लिखेंगे G, और जहां पे आपका 1 है you will be writing air out there. Alright, so it will turn out to be like this, GNA is equals to 1 upon ANG. Alright,
So since there are 2 points where refraction is taking place, first one is along the surface AB and the second one is along the surface DC. Let us write for the surface AB very first. All right. So GNA, that means refractive index of glass with respect to air, you can write it like this: sin I upon sin R, because angle of incidence out there is I and angle of refraction is R. ये तो ठीक था, convenient था, we'll call it as point number 2. Now about surface DC, if you see here, तो यहाँ पे जो angle of incidence है, that will be angle of refraction itself, और जो angle of refraction होगा वो होगा E. Once again हम साइन, जो angle of incidence होगा वो होगा R, और angle of refraction is gonna be small e. Alright, let's write down. तो आप लिखेंगे refractive index of air with respect to glass, because in this scenario the light is traveling from denser to rarer, that means glass to air. So one will write like this: A and G is equals to sin R upon sin E. Now you consider it as equation number 3. Alright, so we have made 3 equations, 1, 2, 3. You just have to put equation 2 and 3 into the equation number 1. That's it. Let's see what happens. तो substitute करते हैं. To the right side we'll put sin I upon sin R into the equation 1. To the left side. Correct that, to the right side. To the left side. And to the right side you will be putting equation number 3. So it will be automatically get reciprocated. आप लिखेंगे sin E upon sin R. So can I say this sin R and sin R will get cancelled out? What you will be getting out here is sin I is equals to sin E. Is this fine? Alright. So if sin I is equals to sin E है, can I say I is equals to E? And that's what we are looking for. यहाँ पे प्रूव हो गया I is equals to E. बहुत easy प्रूव है, बहुत simple है, simple सा concept है, refractive index का formula. Alright, and you have to consider both the refractions taking place along the surface AB and along the surface DC. That's it, everyone. Alright, let's move further parts of the elaboration. Okay, इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो है TIR, total internal reflection. Alright, let me go up on that. Alright, so I'll take the example of this one, fish tank, जो हमें ongoing lectures में किया है. तो बेसिकली वाटर है तो वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, वाटर के जस्ट अबव वी हैव द एयर, तो वो हो जाएगा रेयर मीडियम. तो हमने यहाँ पे लाइट प्लांट किया था, जिसमें से हमने 5 रेज को कंसिडर किया है, ओके, फॉर आवर एक्सपेरिमेंट. सो फर्स्ट रे, इफ यू सी, इट इज गोइंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, द बाउंड्री ऑफ वाटर एंड एयर, इट इज गोइंग परपेंडिकुलर टू दैट. तो ये तो विदाउट डिविएशन स्ट्रेट चले जाएगा. ओके, नाउ द पॉइंट टू कंसीडर आउट हियर इज कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रही है. If it is traveling from denser to rarer, what we know is the refracted ray should bend away from the normal. All right, तो यही होना चाहिए, and this is what will happen actually. So for this second ray, light ray will go away from the normal. Okay, तो हम क्या करेंगे, angle of incidence को बढ़ाते जाएंगे. If I continue to increase the angle of incidence, what will happen? Angle of refraction जो है वो increase होता जाएगा, और जो refracted है, it will continue to bend away from the normal. तो partial refraction होगा, partial reflection होगा, as you can see here. तो यहाँ पे partial refraction भी हो रहा है, reflection भी हो रहा है. Now for the third ray, you see here, if I increase the angle of incidence, तो refracted ray और bend हो जाएगा. Alright, it will bend away from the normal. उसी तरह से थोड़ा सा partial reflection भी होगा. And if we continue to increase the angle of incidence, the point will be reached जहाँ पे आपका ये refracted ray है, that will become perpendicular to the normal. You will reach a point
where this refracted ray will become perpendicular to the normal, जो कि आप फोर्थ वाले केस में देख रहे हैं। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे बिकम परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, इसी को आप बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो है अलोंग द बाउंड्री लाइन जाएगा, अलोंग द बाउंड्री लाइन, दैट मींस परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। You mark that I'm saying partial reflection, not total reflection. Alright. Now what will happen? अगर आप angle of incidence को more than critical angle करते हैं तो what will happen? This refracted ray will completely turn back into the same medium again. तो वो angle जिसपे आपका refracted ray was perpendicular to the normal, उसको आपने critical angle बोला। और अगर आप angle of incidence को critical angle से ज्यादा कर देते हैं तो this refracted ray will completely turn into the same medium again, इसी को आप बोलते हैं total internal reflection। तो यहाँ पे partial reflection नहीं हो रहा है, here the total reflection is happening, और वो भी same medium में, तो आप बोल रहे हैं इसको total internal reflection। That's the scenario out here। Okay, तो conclusion of the talk है कि पहले तो ray जो है वो denser to rarer travel करे तो total internal reflection हो सकता है। दूसरा condition ये है that angle of incidence has to be greater than here, right here, the angle of incidence has to be greater than the critical angle। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट, तो आज के टाइम पे जियो फाइबर या जो भी फाइबर से रिलेटेड कम्युनिकेशन उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, सिग्नल का जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ या लाइट का लॉस ऑफ स्ट्रेंथ जो है बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई वी यूज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट, सो दिस इज द केस। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग द dispersion of the light। dispersion of the light। अच्छा, मिराज का कई स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा था, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज अ मिराज? ये एक लाइव फुटेज का फोटो है जहाँ पे आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देख पा रहे हैं। लेजर बीम से हमने लाइट को हिट किया फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, एक बार मिराज देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मिराज, mirage। All right, so mirage is basically the result of, one can say, the condition which has been used in the total internal reflection। जब light ray denser to rarer travel करता है तो mirage जैसी situation arise होती है। All right, suppose you are seeing this tree in the very hot desert, तो क्या होगा, light rays जो है वो इस palm tree पे hit करेंगे and after hitting that वहां से लाइट रेज आपकी आईज की तरफ ट्रैवल करेंगे तो आप उसको देख पाते हैं। तो इन दिस कंडीशन क्या होता है, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ हीट ग्राउंड जो है बहुत हॉट हो जाता है एंड ड्यू टू विच जो ग्राउंड से टच का लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, दैट बिकम्स रेयर एज कंपेयर टू द अबव लेयर्स। So this light will travel from denser to rarer। I hope this was very clear to you कि ground से जो touch का surface है, ground से near का जो surface है वो rarer क्यों है? Because of so much of heat in the ground, sand बहुत जल्दी heat हो जाता है, बहुत जल्दी cool हो जाता है। Okay, temperature sensitive होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। So above layer of the atmosphere will become denser and below layer of the atmosphere will become rarer। Now when this light ray will travel from palm tree to your eyes, तो ये क्या होगा, it will bend away from the normal। हमने इसे विजुअलाइज किया है कि if there are layers, तो यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल कंसिडर करें तो it will move away from the normal because it is moving from denser to rarer and that's what we have studied। यहाँ पे भी अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो you will find that it will move away from the normal। तो ये अवे होते हुए आपको कुछ ऐसा दिखेगा। So right here what you will feel like is कि ये लाइट palm tree से नहीं आ रहा है, that this light is coming straight from the ground, because हम लाइट का बेंडिंग सेंस नहीं कर सकते कि लाइट कहाँ पे बेंड हुआ है। This is what we will feel like। Straight जब लाइट हमारे पास आ रही तो our brain will perceive that this light is coming from the ground and the same image जो हमें palm tree से दिख रहा था वो palm tree पे ना दिख के हमें दिखेगा ग्राउंड पे। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा we will feel like that it is coming from the ground and आप इसी को मिराज बोलते हैं। बेसिकली एक तरह का illusion है because of the light traveling from denser to rarer। Alright, this is the mirage formation। और कई बार आप हाईवे पे जो है वाटर का ट्रेसेस देखते हैं,
इल्यूजन होता है आपको कि देयर इज अ वाटर ऑन द ग्राउंड, बट दैट्स नॉट द केस। वहां पे भी सेम सिनेरियो होता है, और ये मोस्टली जो है ना समर सीजन में होता है, जब मोस्टली समर में होता है, जब आपका ग्राउंड बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, देन इट हैपेंस, राइट? सो दिस इज द मिराज इन डेजर्ट, मिराज इन डेजर्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो जो वाटर आपको दिखता है, दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द मिराज। वो एक्चुअली वाटर नहीं होता। इन सेम वे में आपको हाईवेज पे, रोड्स पे भी ऐसे ही मिराज फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, सम आस्क फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। तो जो स्टार्स होते हैं ना, वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। स्टार्स, व्हाटएवर स्टार्स वी सी, दे आर द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। मींस इफ दे आर, और जो प्लैनेट्स होते हैं दे आर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो इस सिनेरियो में स्टार्स के केस में, स्टार्स तो आपको नाइट में ही दिखेंगे, डे में तो दिखेंगे नहीं, बिकॉज सनलाइट जो है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, सन की लाइट जो है ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है, तो स्टार्स की लाइट हम सेंस नहीं कर पाते। सो इन दिस केस जो है क्लोज टू द अर्थ सरफेस जो है डेंसर मीडियम होगा, अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस जो है रेयर मीडियम होगा। मींस स्टार से जो ये लाइट आने वाली है, दैट विल ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और जब ये रेयर टू डेंसर ट्रैवल करेगा तो क्या होने वाला है? इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऑल दीज पॉइंट्स पे आपने देखा, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, ये लाइट रे जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते हुए है। तब ये जो लाइट आपने देखा है, इसको आप जो है स्ट्रेट विजुअलाइज करोगे, द सोर्स विल बी समवेयर स्ट्रेट अलोंग दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन। तो स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन ना दिख के आपको दिखता है उसका एपरेंट पोजीशन। ओके, पहली बात तो ये हो गई। एपरेंट पोजीशन आपको क्यों दिखा? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, व्हिच वाज रेयर, डेंस, व्हाटएवर इट वाज, उसकी वजह से आपको स्टार का एक एपरेंट पोजीशन दिख रहा था। नाउ ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रेयर डेंसर मीडियम, वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। तो आप जो है इसको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मींस जो पोजीशन ऑफ द स्टार है वो शिफ्ट होते रहता है, लाइक दिस। सो व्हिच इज you call it as the twinkling of the star. All right, I hope this was very much clear. Twinkling of stars, everyone. तो कॉन्सेप्ट नियरली सेम है, मिराज में भी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में भी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी। लाइट जो है वो एक्चुअल जो पाथ है उसका, उसको ना फॉलो करके बेंड होता है, दैट्स व्हाई वी सी दीज सिनेरियोस। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि स्टार्स में हम ट्विंकलिंग देख पाते हैं, प्लैनेट्स में नहीं देख पाते, व्हाई डज इट हैपेंस? So the point out here is stars are self